केविन डी ब्रुयना, इस प्लेयर को, इस आदमी को अगर किसी एक आधे वर्ड में डिफाइन करना पड़े तो भाई चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और ये काम भाई मैं आपको देता हूं कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि केविन डी ब्रुयना जब आप नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड या सबसे पहली स्टेटमेंट क्या आती है, एक क्या छवि बनती है आपके दिमाग में। और मैं वो छवि वैसे तो बना नहीं पाया, लेकिन मैं एक एक वीडियो देख रहा था जिसमें क्रोइफ, लेजेंडरी क्रोइफ ने एक बात कही थी कि सिंपल फुटबॉल खेलना बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन सिंपल फुटबॉल को डिलीवर करना गेम में वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। और ये डेफिनेशन केविन डिब्रोयना केडीबी के लिए बिल्कुल जस्टिफाई करती है, क्योंकि जिस तरीके से केडीबी का गेम है, 34 साल जो भी एज है उसकी अभी, सिटी में अब तक जो मैंने उसका गेम देखा है, ऑनेस्टली उससे पहले मैंने उसका गेम कभी नहीं देखा, ना चेल्सी में ना वूल्सबर्ग में, कहीं भी नहीं। तो मैं तो पुराने आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसमें जाऊंगा जो मैंने देखा है और जो एक आधी चीज़ें मैंने सुनी है कि उसके साथ क्या हुआ था, कि किस क्लब ने उसको क्यों रिजेक्ट किया या लोन पे किया, क्योंकि वहां पे वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। दुनिया में बहुत कम फुटबॉल प्लेयर्स या किसी भी स्पोर्ट्स में कुछ प्लेयर्स बहुत कम हैं जिनको हेट नहीं मिलती। इनिएस्टा, टोटी, जावी, आपका बेंजिमा, बेंजिमा को मैं हिट नहीं करता कभी भी, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, आपका लैम्पार्ड, ये प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जिनको आप कभी चाह के भी हेट नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी फैन बेस से क्यों ना हो। भले रियल मैड्रिड के साथ यूसीएल में अब उनकी राइवलरी बनने लगी है मैनचेस्टर सिटी की, लेकिन भाई नफरत केडीबी से वो भी नहीं करते। कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कुछ प्लेयर्स में, जिसमें से केडीबी एक है। मैं बहुत कम लोगों के बारे में पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं बहुत कम लोगों को मतलब जानना पसंद करता हूँ, लेकिन भाई आजकल जो मेरा सारा फोकस है ना भाई, वो सिर्फ उन लोगों पे है, उनकी उनकी आप कह लो बायोग्राफी, उनकी आप कह लो पॉडकास्ट। क्योंकि कामयाब लोगों को अगर आप देखोगे, और कामयाब ऐसे नहीं कि सिर्फ भाई बड़ा बन गया, चाहे बदनामी से बना कैसे बना, जो जायज़ तौर पे कामयाब है, जो अपने गेम से कामयाब है, जो अपने टैलेंट से कामयाब है, भाई उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सुनना मुझे बहुत पसंद है, जिसमें से केडीबी एक है। और इस वीडियो से पहले मैं केडीबी को सिर्फ ऑन ऑन पिच जानता था, उसका ऑन पिच बिहेवियर, उसके ऑन पिच पासिस, और एक स्टेटमेंट उसकी वाइफ ने बहुत पहले दी थी कि केडीबी की एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, कि इतना तगड़ा केडीबी पिच पे खेलता है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। अब ये मैंने कहीं पढ़ा था, भूला बिसरा, कि उसकी वाइफ ने एक बात कही थी कि जब भी हम डिनर टेबल पे होते हैं ना, तो जो मुझे चाहिए होता है डिनर टेबल पे खाने में, वो नमक की शीशी पास कर देता है, पास कर देता है, जैसे वो पिच पे पासिस निकालता है ऐसे। मतलब मेरे मन में वो चीज़ होती है, मैं इमेजिन कर रही होती हूँ, और वो चीज़ केडीबी पास कर देता है मुझे, मेरी नीड जान के, जिस तरह से वो स्ट्राइकर्स की नीड जानता है भाई पिच पे। बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक वाइफ की तरफ से है, कैसे भी। भाई मैं उसकी आज कुछ पर्सनल हिस्ट्री भी पढ़ रहा था, आज आज ही देखी मैंने, ऑनेस्टली मैं ये नहीं बोलूँगा मैं जानता था, मैंने आज ही देखी। और मैंने आज बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स की वीडियो देख रहा हूँ मैं पिछले 2-3 दिन से, इंडियन क्रिएटर्स हो गए या पाकिस्तानी हो गए, कोई भी हो गए, कि केडीबी लेफ्ट फुट कैसे बना, ठीक है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है। तो इसलिए मैं वो वीडियोस मैंने इसलिए देखी ताकि वो चीज़ यहाँ रिपीट ना हो जाए, किस तरीके से मैं वो चीज़ें आपको दिखा सकूँ। तो ये चीज़ मुझे एक यूनिक लगी कि जो उसकी वाइफ ने कहा था। एक हिस्ट्री ये है कि भाई जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, है ना, उसने उसको चीट किया था, और किस प्लेयर के लिए, गेस किस प्लेयर के लिए, कोर्तवा। ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, ये सारी जो बातें अभी मैं कर रहा हूँ फुटबॉल के अलावा, ये रिसर्च बेस पे है भाई। और रॉकस्टार में बोलता है ना, दिल टूटा है कभी, तो वो हिसाब दिमाग में आता है, किस तरह से उसकी वाइफ ने उसको मोटिवेट किया। फुटबॉल के रिलेटेड एक 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 किस्सा था कि जब दिब्रोना तीसरी बार बाप बना, है ना, तो उसकी चोट लगी हुई थी, आई थिंक 2019 की बात है, कब की बात है, उसकी चोट लगी हुई थी और वो बहुत तगड़ी इंजरी थी, वो कपड़े भी नहीं पहन पाता था। तो पहली बार वो अपनी वाइफ के सामने रोया, तो वाइफ ने बोला यार तुम इतने कमजोर कब से हो गए, तुम इतने कमजोर कब से हो गए कि तुम रोने लगे। ना तुम बच्चा पैदा होने पे रोए, ना तुम हमारी शादी पे रोए, मैंने तुम्हें बड़े बड़े ऐसे मोमेंट्स देखा जहाँ पे मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, तुम आज क्यों रोए। तब दिब्रोना ने बोला कि भाई मैं कपड़े खुद नहीं पहन पा रहा हूँ भाई, मैं खेलूंगा कैसे। सब ये लाइन भाई, प्लीज प्लीज इस लाइन को डीप करो। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ मुझे व्यूज चाहिए, ठीक है, ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि व्यूज नहीं चाहिए, व्यूज चाहिए भाई,
लेकिन मैं चाह रहा हूँ भाई इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ पहुंचाना चाह रहा हूँ, क्या पता हम भी अपनी लाइफ में कामयाब हो यार ऐसे ही। कल मेसी का फेयरवेल होगा फुटबॉल से, तब भी मैं उसके बारे में पढ़ूंगा। ठीक है, रोनाल्डो को होगा, किसी का होगा, उनके बारे में पढ़ूंगा भाई, ताकि इन चीज़ों से इंस्पायर होना है। बाकी दुनिया में कुछ नहीं रखा भाई। ये पता नहीं वीडियो किस मोटिवेशनल एक थॉट पे जा रही है, ये वीडियो किस तरह से पर्सनैलिटी पे जा रही है, लेकिन ये बात करना मुझे सही लग रहा है। क्योंकि पिछले जब से ये न्यूज़ आई है, मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कंटेंट मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा कि मैं क्या बात करूँ। स्टैट्स की बात करूँ वो आपको पता है, गेम प्ले की बात करूँ वो आपको पता है, उसके उसके मोमेंट्स की बात करूँ वो सब आपको पता है। मैं क्या अलग बात करूँ केडीबी के बारे में यार, कि मैं क्या सोचता हूँ एज ए बारसा फैन। और केडीबी का ये बोलना कि भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, उसकी वाइफ ने बोला तुम रोए क्यों, केडीबी ने रिप्लाई किया कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, मैं टूटता नहीं हूँ, लेकिन अगर फिर ये फुटबॉल मुझसे छिन गया ना भाई, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये स्टेटमेंट वो प्लेयर्स मारते हैं जिनके लिए वाकई फुटबॉल मैटर करता है, ना कि कुछ गोल्ड डिगर्स जो अब आजकल आजकल ना एक एक पैसों का जोर ज़्यादा हो गया फुटबॉल में भाई, एक लॉयल्टी का कम हो गया, जो टोटी में देखी, मेसी में देखी, है ना, बेंजिमा में देखी, रामोस में देखी, जेरार्ड में देखी। और मैं बहुत इस मामले में थोड़ा मैं लेट हो गया कि अगर मैं चाहता, मतलब चाहता तो नहीं बोलूँगा, मैं चाहता हूँ यार कि ये चैनल मैं हिस्ट्री में पास्ट में वापस जाऊँ और ये चैनल बने और मैं इसी तरह से जेरार्ड और टोटी के बारे में भी वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैंने उनके बारे में इतना डीप पढ़ा नहीं, तब मैं इस मामले में सोचता नहीं था। अब मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। काश मैं उनके बारे में वीडियो बना पाता, क्योंकि उनका ऑरा भी सेम ही था। तो भाई ये कुछ बात है जो डी ब्रुयने के बारे में मैं करना चाह रहा था। बाकी गेम प्ले भाई, कुछ मैक्सिमम प्लेयर्स जब भागते हैं ना तो स्पीड जान लगाते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो ग्लाइड करते हैं भाई, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं, जिनमें से आपका लगा लो नेमार एफर्टलेस, यमाल, मेसी, आपका मतलब बहुत, डेम्बले, एम्बापे ग्लाइड करते हैं भाई, ग्लाइड करते हैं। और उसी श्रेणी में आता है केडीबी। ना कोई पंगा पिच पे, ना कोई धक्का मुक्की फालतू की, किसी ने कुछ कभी कहा हो तो रिप्लाई किया, उसकी मैं कसम नहीं खाता, लेकिन मैंने कभी करते हुए नहीं देखा। मैंने हमेशा गेम पे फोकस करते हुए देखा उस बंदे को। और जो ये न्यूज़ आई है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़, वो ये बोल रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, ये हमने डिस्कस भी किया था, सिटी को क्या हो गया, शायद उनको टीम बदलने की जरूरत है, टीम में वो मोटिवेशन नहीं बचा ट्रैवल जीतने के बाद। ये हम बात कर चुके हैं कि टीम बदलने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोच भी बदलने की जरूरत है। तो उसी कदम पे भाई ये वो हुआ। ये ऐसा नहीं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया या केडीबी ने मना कर दिया, नहीं भाई, ये एक विन विन सिचुएशन है। केडीबी लेजेंड है वहाँ का, और जिस तरीके से वुल्सबर्ग के बाद केडीबी आया, ठीक है, सिटी में आया, और पेलेग्रिनी के अगेंस्ट पहला सीजन खेलने के बाद भी उसको चेल्सी फ्लॉप बोला जाता था। वो टैग नहीं हटा था, ग्वार्डियोला ने वो टैग हटाया। जैसे कि आपने लाइन कई बार सुनी होगी कि ग्वार्डियोला ने आते ही उसको पहली बार दिया भाई तू दुनिया में टॉप 5 प्लेयर्स में आसानी से आ सकता है, तो वो ऐसे ही नहीं बोल दिया भाई। थैंक्स टू ग्वार्डियोला कि ये केडीबी हमें देखने को मिला। थैंक्स टू केडीबी के ग्वार्डियोला के अंदर उसने इतना बेहतरीन फुटबॉल हमें दिखाया, इतने लॉन्ग शूट्स, पासिस, सबको। एक जो चेल्सी फ्लॉप जो एक बोलते ना मीडिया का प्रोपेगेंडा है ना, आज वही बाकी टीमें सब कहीं ना कहीं उसके पीछे उसको साइन करने के लिए भागती थी उस टाइम पे, प्राइम पे। अनलकी भाई, इंजरी की वजह से ये चीज़ बहुत जल्दी खत्म हो रही है सिटी में। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी एज ए बार्सिलोना फैन, जो कि मैंने थंबनेल में बोला है कि बारसा फैन क्या चाहता है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं हर बारसा फैन एग्री करेगा, इसलिए मैंने स्टेटमेंट शुरुआत की क्रॉइफ से। और मेरा एक ड्रीम है, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि होगा, कि भाई एक सीजन के लिए होता ना, किन्हीं किन्हीं प्लेयर्स को आप देखना चाहते हो अपनी टीम में। मैं नेमार को देखना चाहता था, आई एम लकी बारसा ने मुझे वो दिखाया भाई। मैं सुआरेज को देखना चाहता था, वो आया। मैं कुटिन्यो को देखना चाहता था, वो आया। भले कुटिन्यो की साइनिंग को लोग फ्लॉप बोलते हैं, लेकिन वो फ्लॉप नहीं थी, लेकिन मैं वो आया। मैं कहीं ना कहीं केडीबी को चाहता हूँ यार, मैं कहीं ना कहीं एमी मार्टिनेज को चाहता हूँ कि हमारी टीम में वो खेले यार एक सीज़न। कई बार कुछ चीज़ें फुटबॉल से ऊपर भी होती हैं, कई बार कुछ चीज़ें सिर्फ भावनाओं पर चलती हैं। तो ये मेरा कुछ सोचना है, ये मेरी कुछ भावना है केडीबी के बारे में। और ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई फेक बना दी, नहीं यार, मैं फेक बनानी होती है, वीडियो बहुत पहले बना चुका होता है। इसलिए मैंने कल पहले शॉर्ट बनाया था कि आप चाहते हो मैं इस पर बनाऊँ वीडियो, तो लोगों ने बोला भाई हाँ हम सुनना चाहते हैं केडीबी के बारे में। और अगर मैं इस बारे में वीडियो नहीं बनाता ना भाई, शायद कहीं ना कहीं फुटबॉल के साथ बेईमानी हो जाती, और शायद इस चैनल के साथ, आप लोगों के साथ, और स्पेशली मेरे साथ और इस बैच के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाती कि अगर मैं केडीबी को कवर ना करता दिल से। तो भाई होप सो आपको जो मैं जज्बात पहुंचाना चाहता था वो मैंने पहुंचाए। आई होप आप मुझसे एग्री करोगे।
नहीं करोगे तो आप मेरे को पक्का बताना, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप मुझसे एग्री करोगे। और ये एक तरह से मैं थोड़ा सा इमोशनल लगा रहा हूँ यार, पता क्या होता है, मैं 35 साल का हूँ, बचपन से, बचपन मतलब भाई कब से देखता आ रहा हूँ, है ना, केडीबी को 10 साल तो हो गए उन खेलते हुए, 25 साल शादी से पहले से मैं केडीबी को खेलता हुआ आ रहा हूँ, देखता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, या फिर किसी और प्लेयर को देखता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। जब वो प्लेयर्स रिटायर होते हैं ना भाई, या जब वो प्लेयर्स बड़े क्लब से अपना अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं जाने वाला हूँ, तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, ये थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पर्सनल, कि हमारी एज बढ़ती जा रही है और हम थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ जाके, मतलब वो समय गया, वो दौर गया, अब हम नए एज में कदम रख रहे हैं। हमारे साथ के बंदे जो खेलते थे आज वो कोचिंग कर रहे हैं भाई, जावी कोच कर रहा है, ये सब कोच कर रहे हैं, लैम्पार्ड कोच कर रहा है। ये थोड़ा सा इमोशनल है कि जिनको टॉप पे खेलते हुए देखा, वो अब रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो बैठेंगे, कमेंट्री करेंगे, पैनल में बैठेंगे, सब करेंगे, तो भाई थोड़ा सा जज्बाती वीडियो मेरे को ये महसूस हो रहा है, और इसलिए मैंने शब्दों को रोका नहीं, जो शब्द मैंने फील किया वो मैंने आपको बताया। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा, एंड गुड लक भाई केडीबी फ्यूचर के लिए, होप सो बारसा में कभी ना कभी पक्का है भाई खेलने के लिए।